अभी सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज जो चैप्टर में आया है वो है पी ब्लॉक के अंदर। बहुत स्पेशली वहां पर मेंशन किया है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो बेटा इस सीरीज में सेकंड वीडियो है अपने पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिटेल्ड एनालिसिस। देखेगा इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाता है पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इंपोर्टेंट आयनाइजेशन एनर्जी निकल के आ रहा है बेटा। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर आप यहाँ पर इस चैप्टर में देख रहे हैं तो बेटा एक ही टॉपिक से 10-10 12-12 सवाल नहीं है, मतलब टॉपिक बदल बदल के सवाल आ रहे हैं। बेटर तो होगा कि आप इस पूरे चैप्टर को कवर करें। फिर भी यदि आपको लगता है कि सर कुछ चीजें स्पेशल बता दीजिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी से 3 सवाल आ रहे हैं, आईयूपीएससी अननील वाले से बेटा 2 सवाल हैं, आयनिक रेडियाई से 3 सवाल जो शायद ही किसी का गलत होता होगा बेटा। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की अगर अपन बात करें बेटा, एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक नेचर वाले कंडीशन आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक सवाल है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से एक सवाल है। मैं फिर भी कहूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप इग्नोर ना करें, ओवरऑल एक ऑर्डर बना के याद कर सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप सोल्व कर लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। एटॉमिक रेडियाई से एक है, और पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन से जो ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन वाले से एक सवाल आ जाता है बेटा। नेक्स्ट अपन देखें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यहां आप समझ सकते हैं वीएससी पीआर का वेटेज बेटा, और अगर वीएससी पीआर आपको आता है तो ही हाइब्रिडाइजेशन भी होगा। ऑब्वियसली बात है, ये दोनों सीधे क्लब कर सकते हैं आप चाहें तो बेटा। समझ रहे हो बेटा बात को? टोटल 22 सवाल हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा आ जाता है एमओटी, तीसरा आ जाता है बेटा डाइपोल मोमेंट। बॉन्ड पैरामीटर में बेटा खासकर सवाल बॉन्ड एंगल से आए। देखो बॉन्ड लेंथ का सवाल आज तक नहीं आया, इवन एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वो कवर ना करें, एक टेबल है, आप वैल्यू कवर कर सकते हैं बेटा। ये आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में पूछा जाता है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई और बॉन्ड। बहुत आसान सवाल होते हैं, छोड़ना मत। इसमें विशेष क्या ध्यान रखना है, यहाँ पाई बॉन्ड लिखा है, वो कभी कभी बेटा नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है और बच्चा वहां गलत करके आ रहा है बिना किसी कारण। सर इसमें एक वेरिएशन और आता है, सिग्मा प्लस पाई भी पूछ लेता है, वहां पे और करके है ना बच्चा सोचने लग जाता है। ठीक है, उसका ध्यान रखना। हाँ, तो ये वेरिएशन का ध्यान रखना। वीबीटी एच बॉन्डिंग 3, 2 और आयनिक बॉन्ड से बेटा एक सवाल आपके पास में। तो वीएससी पीआर, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल, ये सबसे टॉप पे आते हैं इसके अंदर पैरामीटर। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आप ऑर्गेनिक में भी काउंट कर रहे हैं। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट आपको पता ही है कि अभी सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज जो चैप्टर में आया है वो है पी ब्लॉक के अंदर। क्या करा है उन्होंने पी ब्लॉक के अंदर? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं बेटा आपको पी ब्लॉक में कि हेडिंग जो लिखी गई है, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन से शुरू किया है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नॉर्मल पीरियोडिक एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लिए, फिर बहुत स्पेशली वहां पर मेंशन किया है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। एग्जैक्टली। तो आपके पास में अभी तक जो एबनॉर्मल बिहेवियर था उससे सवाल हैं 2, तो इसे आप बेटा इग्नोर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ इस साल सवाल आना लगभग मुझे ऐसा लगता है कि शायद आएगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें बेटा, जो पीरियोडिक टेबल में भी है यहाँ पर भी है बेटा, हाइड्राइड्स की है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखा तो नहीं है? अरे बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर्स आप इसके निकालेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में, वहां सबसे ज्यादा बार, अरे बेटा 4 ग्रुप में 4 ग्रुप्स के अंदर 2-2 पैराग्राफ एनसीईआरटी ने दिए इसके, आप समझ सकते हो। तो बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट, हाइड्राइड हो गए, एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हो गए, फॉर्मूला और नाम बच्चा इसको पढ़ ही नहीं रहा है, वो मतलब चीजें कवर कर रहा है सारी, समझ रहा है चीजें, नाम पूछ लिया, कार्नेलाइट किसे कहते हैं याद है तो टिक कर दो, नहीं छोड़ दो। स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हर ग्रुप में मेंशन करे गए हैं और के नाम और उनके फॉर्मूलाज, तो ये तो बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखें। नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज, ये भी एबनॉर्मल बिहेवियर में आप काउंट कर सकते हो कि भैया सेकंड पीरियड वाला मैक्सिमम 4 ही शो कर रहा है। बिल्कुल सही। एलोट्रोप, इनर्ट गैस, इंटरहेलोजन, हाइड्रोलिसिस, 2-2 एक टॉपिक है। अभी आप ध्यान दें, मैंने ऑक्सो एसिड पे बात नहीं की है बेटा, अब ध्यान देना इस बात को। अगर आप एनसीईआरटी देखें, जो सिलेबस हटाया गया है उसके हिसाब से ये अपने सिलेबस में नहीं होना चाहिए, फिर भी मैंने इसको यहाँ लिखा है। तो देखो सबसे ज्यादा सवाल पहले वहां से आते थे, 6 सवाल थे सर उसके अंदर, फिर भी अभी भी मैंने उसको वेटेज में इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा ऑक्सो एसिड से अभी वो क्या सवाल पूछेगा, उसको रेडॉक्स में जोड़ेगा। Exactly. वो ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा और एसिडिक पावर पूछेगा और कहेगा कि हाँ भैया ये तो रेडॉक्स का टॉपिक है, और स्ट्रक्चर बना के भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करवा सकता है ऑक्सो एसिड के, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो वहां से आप इसे ना छोड़े। अब बेटा हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, बोला जो हटा है उसकी बात नहीं करिए बेटा, ये उसकी भी बात करिए। पी ब्लॉक में जो सिलेबस हट गया है हमारे हिसाब से बेटा, देखो केमिकल प्रॉपर्टी के नाम पे पूछा कुछ भी जा सकता है, लेकिन 99% चांस हम ये कहेंगे कि बेटा जो अलग से जो कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक लिखे जाते हैं
उसमें से हमारे हिसाब से अब सवाल नहीं आने चाहिए। जैसे हेडिंग लगा होता है ना कि सम कंपाउंड ऑफ ग्रुप 13, सम कंपाउंड ऑफ कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टी के नाम पे पूछा जरूर जा सकता है। तो जो क्लास नोट्स हैं उन्हें एक दो बार आप चेक कर लें, कवर कर लें। लेकिन जो आपका ये पीछे ये जो पोर्शन था, अच्छा इसमें एक और चीज बता दूं मैं, कोवेलेंट नेचर सर, कोवेलेंट नेचर और आयनिक नेचर उसे भी इग्नोर करने की कोशिश ना बिल्कुल ना करें करना। भाई। फजान रूल आपका केमिकल बॉन्डिंग में है, वहां से अपन को सवाल नहीं दिखा। उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर मिलेगी, उसकी एप्लीकेशन यहाँ मिलेगी, उसकी एप्लीकेशन यहाँ मिलती है तो पूरी। उसका जो फजान रूल को इग्नोर करने की कोशिश ना करें बिल्कुल बेटा, ना करें। बिल्कुल भी ना करें। क्लोराइड का ऑर्डर पूछ लेता है, बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए। हाँ। ऐसे मतलब वेरिएशन आ सकते हैं, तो इसीलिए आप उसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करना। अच्छा, इसमें जो आपके पी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं रिसेंट, अगर हम जो एक आइडिया लगा सकते हैं वो केवल और केवल जो अभी लेटेस्ट टेस्ट हुए हैं उनसे आइडिया लगा सकते हैं। जैसे जेई मेंस का अभी है ना पेपर हुआ है सर, जो फेज 1 का पेपर हुआ था जेई मेंस का, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको ज्यादातर क्वेश्चंस केवल और केवल प्रॉपर्टीज से मिले, ट्रेंड से मिले, इनसे क्वेश्चंस इनसे उड़ा दिए क्वेश्चंस बेटा। मिले ही नहीं है। अगर जेई मेंस में इतना ड्रास्टिक डिफरेंस आया तो डेफिनेटली ये नीट पर भी इंप्लीमेंट होने वाला है। हाँ। तो आप इसलिए बहुत ज्यादा इनमें परेशान मत होइएगा और कोशिश करें प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करें। चलते ठीक है, बात करते हैं डी एंड एफ। डी एंड एफ ब्लॉक बेटा सुनो, कह दिया जाता है कि बस ये दो पढ़ लो, इसके अलावा इस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक बार देखिए बेटा, वेटेज देख के समझ में आ जाएगा। एफ ब्लॉक से 8 सवाल है और प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक से भी 7 सवाल है। कैसे इग्नोर कर देंगे अपन और सबको? एसआरपी मैंने अलग से मेंशन किया है, वो है इसी का हिस्सा, जो मेटल +2 से मेटल का और 3+ से 2+ का, उससे रिलेटेड सवाल उसको सिर्फ एक ना माने बेटा, वो प्रॉपर्टी से अलग हटके मैंने लिखा है कि वो इंपॉर्टेंट है, उसे इग्नोर करने की कोशिश ना करें। उसमें वो आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सही, बिल्कुल। और एफ ब्लॉक देखो आप, 8 सवाल है बेटा। तो अगर कोई ये आपको एकदम मिस गाइड कर रहा है, बोल दे K2CR2O7 KMnO4 बस ये दोनों पढ़ लेना तुम्हारा काम हो जाएगा डीएनएफ ब्लॉक में, नहीं, छोड़ना नहीं है। दूसरी समस्या ये है बेटा, एस ब्लॉक हटा दिया है, हाइड्रोजन हटा दिया है, पी ब्लॉक के कंपाउंड्स हटा दिए हैं, अब तो इनका वेटेज और बढ़ चुका है, तो बढ़ेगा ही। ठीक है हाँ, बच्चों, पूरा इधर जाएगा वेटेज। चलिए अगला आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब आप इसमें देख सकते हैं इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस आप देखेंगे ना, इनमें जो टॉपिक के नाम आप देखेंगे, शायद हो सकता है आपको जो बुक्स होती है उसके अंदर ये टॉपिक नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक वो हैं जिससे बच्चा डायरेक्टली रिलेट कर सकता है क्लास के अंदर अगर बच्चे ने पढ़ा है। क्लास नोट्स आप फॉलो करो, आपको ये टॉपिक मिलेंगे बेटा, है ना? सारे टॉपिक मिलेंगे एज इट इज। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ये टॉपिक आप वीबीटी में भी निकाल सकते हैं, आप सीएफटी के अंदर भी है ना बात कर सकते हैं, दोनों के अंदर आ जाते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना और उससे मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना। तो आप देख लीजिए उसमें कितने क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चंस, अकेले 6 क्वेश्चंस उससे आए, तो इसका मतलब वेटेज अच्छा खासा है। मेटल कार्बोनिल की बात करें बेटा अपन, इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग भी है, और जो मेटल कार्बोनिल की स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दी है वो भी कवर की है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड एंड कीलेशन बेटा, ये इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आ जाएगी। कीलेशन जो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है वो भी आ जाएगा, और स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड से जो भी इंपैक्ट आता है कलर पे, एनर्जी गैप पे, वो भी कवर है इसके अंदर। सीएफएससी का जो स्प्लिटिंग होती है, स्टीरियो आइसोमर्स बेटा 3 सवाल, वर्नर थ्योरी से 3 सवाल, हाइब्रिडाइजेशन से 3 सवाल, नोमेनक्लेचर से 3, डेंटिसिटी से 2, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग एनर्जी का आपस का रिलेशन है वहां से 2 सवाल है, स्ट्रक्चरल आइसोमर से 1 सवाल है। एक रिलेशन है छोटा सा, डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा नॉट, उस पर बेस 2 सवाल है, इग्नोर मत करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल का, इनमें से 1-1 सवाल है। अब बेटा ध्यान देना मेरी बात पे, मैं इसको रैपिडली खत्म इसलिए कर रहा हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये चैप्टर पूरा ही करके जाओ अच्छे से, छोड़ना ही मत। एक्चुअली इतना डिटेल्ड एनालिसिस हमने लिया ही इसीलिए है कि अब सीएफटी कर गए, उसके आगे पीछे का हिस्सा छोड़ गए, आपको ये पता ही नहीं है कि भैया सीएफटी में मैं करना क्या है। हेडिंग लग गया सीएफटी, उसके बाद बच्चे को यही नहीं पता कि भैया क्या करना है। हमने अलग से क्लासिफाई किया है कि सीएफटी में जो ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है T2G वाला वो याद करना है। यहाँ पर वो रिलेशन की बात कर रहा है, यहाँ वो डेंटिसिटी की बात कर रहा है। बेटा पूरा चैप्टर कर जाना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर इनऑर्गेनिक से हटा दिए गए, इनका वेटेज बहुत बढ़ने वाला है, तो इसीलिए इनको खास तौर पर अपनी कंसिडरेशन देना। नेक्स्ट बेटा, ये वो चैप्टर्स जो हटा दिए गए हैं सीधे सीधे अपने इनऑर्गेनिक और फिजिकल में से बेटा, ठीक है, और इनके जो 10 सालों के क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पर लिख दिए बेटा। तो उम्मीद है कि बेटा आपको ये जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो
पूरा बहुत हेल्पफुल होगा आपकी तैयारी में, खासकर कि चैप्टर को जब अपन शुरू कर रहे हैं तो क्या टॉपिक बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर करना सकते। बच्चा, ये बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। हाँ, और स्पेशली जो मीडियोकर बच्चे होते हैं जिनके स्कोर अभी 450 से 500 की रेंज में आ रहे हैं या 550 की रेंज में आ रहे हैं, वो चाहते हैं हमें थोड़ा और पुश मिल जाए तो हम एक सिलेक्शन के पास में पहुंच सकते हैं या सेलेक्ट हो सकते हैं। तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, आप प्लीज़ इसको अच्छे से सुनना और एक एक पॉइंट नोट करते हुए जाना, आपको इतनी हेल्प मिलेगी, आप स्कोर अपना देखेंगे अगले टेस्ट के अंदर, आपको मज़ा आ जाएगा, आप बोलेंगे ये तो सबसे बेहतरीन चीज़ हमें मिली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।